सबको जय मसीह की। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घर पर सुरक्षित हैं। आज फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम उसकी स्तुति और आराधना मिलकर ऑनलाइन थ्रू कर सके। मैं आप सभी को अमेजिंग लाइफ चर्च की तरफ से हिंदी ऑनलाइन सर्विस के लिए स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का सर्विस हम सभी के लिए एक आशीषमय सर्विस होगा। आइए कुछ गीतों के द्वारा हम भाई अरविंद के द्वारा आराधना में जाएं। आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं और सुरक्षित हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ऐसे कठिन समय में भी संभाल करके रखा है। और इस वक्त राजा दाऊद के लिखे हुए वचनों में से कुछ बातें मुझे याद आती हैं। वो इस प्रकार से लिखता है कि परमेश्वर के भवन का एक दिन कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। और सचमुच मैंने और आप सब ने भी इस बात को अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया हुआ समय, उसके साथ संगति में बिताया हुआ समय वो बिल्कुल अद्भुत होता है। और मैं आज आनंदित हूँ और मैं उत्साहित हूँ परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप भी आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए उत्साहित हैं? यदि हाँ, तो आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें। हम कुछ गीतों को गाएं और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। कैसे पहुंचे
से छुड़ा के कर दे नया। सामर्थ है तेरे लहू में पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सामर्थ है तेरे लहू में पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सामर्थ है तेरे लहू में पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सचमुच परमेश्वर के लहू में वो सामर्थ है। और हम जानते हैं इस घटना को, जब परमेश्वर ने इसराइलियों को वो जब मिस्र देश से निकाल करके ला रहे थे, तब उन्होंने मूसा से कहा कि तुम अपने चौखट पर उस लहू को लगाना, और वह लहू ये चिन्ह होगा और तुम नाश होने से बच जाओगे। और आज हम जानते हैं कि उसी लहू जो यीशु मसीह का लहू है, उस लहू के बहाए जाने से आज हमें उद्धार मिला है। जब उस लहू की छाप हमारे जीवन में लगती है तो हम मृत्यु से, अनंत काल के मृत्यु से बच जाते हैं। आइए हम मिलकर उस महान परमेश्वर की और आराधना करें, उसकी और स्तुति करें, जो सचमुच में सारी महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है। तेरे पास
प्रभु हम तेरे पास में आते हैं मेरे स्वामी, और पिता हम सारी महिमा आपको चढ़ाते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। यीशु नाम को हम ऊंचा उठाएं, वो नाम जो सब नामों में ऊंचा है। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम और आपकी दया के लिए मेरे स्वामी। सारी महिमा आपको मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हमारा परमेश्वर कितना ही सामर्थी परमेश्वर है, इसलिए उसके वचन में भी हम इस प्रकार से देखते हैं। भजन संहिता 147 उसका 5वां अध्याय से अगर हम देखेंगे, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। सचमुच हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हम जब उसके पीछे हो लेते हैं तो हम अपने पीछे हर एक बात को भूल जाते हैं, क्योंकि हर एक क्षमा मांगने से परमेश्वर हमें क्षमा देता है और हमें आगे बढ़ाना सिखाता है। इसलिए जब हम उसके पीछे हो चलते हैं, हमें उस सुंदर आशा की तरफ अपनी आंखों को देखना है जिसका वायदा उसने किया है। आइए अभी प्रभु के वचन में जाएं। उसमें जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ को करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमें उस योग्य ठहराया कि हम एक दिन तेरे राज्य के वारिस हो सके। परमेश्वर, तू एक सामर्थी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। अपनी दया और कृपा हम सभी पर तू उंडेल ला।
आज के वचन से तू हमसे बोलना और बातचीत करना, अपने सेवक को तू इस्तेमाल करना। और प्यारे परमेश्वर, हम जब आज तेरे वचन को सुनते हैं उसे अपने हृदय में हम ढालें, ताकि प्यारे परमेश्वर हम उसे कभी ना भूल पाए और अपने जीवन में उसे लागू करने पा सके, ताकि हम एक फलवंत वृक्ष की तरह तेरे लिए फल को लाएं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ये दुआ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस वक्त हम वचन की ओर जाते हैं। सभी को जय मसीह की। आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ आपके घर में परमेश्वर के वचन को बांटने का जो अवसर मिला है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज हम रूत की किताब की ओर जा रहे हैं और हम आज नओमी के जीवन के बारे में और रूत के जीवन के बारे में विशेषकर इन किताबों से देखने जा रहे हैं। हमने पिछले हफ्ता वुमेन्स डे मनाया और इन दिनों में हम उन महिलाओं को देखने जा रहे हैं जिन्होंने परमेश्वर की स्वभाव को और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन और अपनी गवाही से इन्होंने किया था। और मैं विश्वास करता हूं कि आज जब हम इन वचनों को सुनेंगे, सिर्फ महिलाएं सिर्फ नहीं मगर सुनने वाले हर एक पुरुष, हर एक जवान ऐसी गवाहियों से, ऐसे वचनों से हम अपने जीवन में भी एक नए बल को और नई शक्ति को प्राप्त करेंगे, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा में और उसके प्रेम में बढ़ते चले जाए। तो मेरी प्रार्थना है मेरे सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर आज आपसे इन सारे वचनों से बात करे। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है और ये जीवित और सामर्थी वचन आपके हृदयों में इस वक्त काम करने पाए। ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से। आइए रूत की किताब उसकी पहले अध्याय में हम देखेंगे। आप जानते होंगे कि रूत की किताब जो है न्यायों की किताब के बाद आती है और ये उस वक्त लिखा हुआ है जिस वक्त न्यायों का समय था। एक बहुत ही बुरा समय चल रहा था इस्राएलियों के लिए, प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए। वो प्रभु के आज्ञा को नहीं मानते थे। आपको याद होगा, यदि न्यायों की किताब उसके 21वें अध्याय उसके 25वां पद में न्यायों की किताब इस प्रकार से समाप्त होता है। उसका आखिरी वचन ये है, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो वही करता था। तो आप समझ सकते हैं बिना राजा का एक देश कैसा होगा। जिसको जैसा लगता था वो वैसा जीता था। उन दिनों में वहां का कोई राजा नहीं था और परमेश्वर का हाथ भी इनके ऊपर से उठा हुआ था। मतलब परमेश्वर के दंड को ये सहते थे, फिर प्रभु उनको उसमें से बाहर निकालता और फिर कुछ दिनों के लिए ये प्रभु के साथ चलते और फिर ये प्रभु को भूल जाते और अपनी मन मर्जी करने लगते और फिर इनको न्याय दिया जाता। इस प्रकार की एक समय में रूत का ये किताब लिखा गया है। ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये रूत का किताब हमें बताएगा कि किस प्रकार ऐसी भारी विपत्ति के समय में भी परमेश्वर अपने काम को एक परिवार के जीवन में कर रहा है। हालांकि दिखने से लग रहा है कि पूरा देश तहस महस हो गया, देखने से ऐसा लग रहा है कि अब इसका क्या होगा नहीं मालूम, मगर फिर भी रूत की ये किताब हमें बताती है कि उस समय में भी, कंफ्यूजन में भी परमेश्वर अपना अद्भुत काम एक परिवार में कर रहा था। और वो परिवार में प्रभु इसलिए भी अपना काम कर रहा था क्योंकि परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य उस परिवार के द्वारा कुछ ही दिनों में सामने आने वाली थी। रूत की किताब उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 5वें पद तक हम देखेंगे। रूत की किताब पहला अध्याय 1 से लेकर 5 तक जल्दी से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला गया। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक
और उसकी पत्नी का नाम नओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूथ था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नओमी अपने दोनों पुत्रों और पति के से रहित हो गई। उसका पहला अध्याय का 1 से 5वें पद तक हम लोगों ने देखा और हमें यह समझ में आ गया कि नओमी यहां पर एलीमेलेक के साथ मोआब देश को जाती है, मगर मोआब देश में उसके पति और उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो जाती है। हम देखें कि अब नओमी अपनी 2 बहुओं के साथ है। एक का नाम ओर्पा और एक का नाम रूथ है। नओमी बड़ी दुख में है और हम समझ सकते हैं उसका दुख का कारण। नओमी अब वापस अपने घर को जाना चाहती है जो बैतलहम है, क्योंकि वो बैतलहम छोड़ के मोआब देश आ गई थी और अब वापस वो अपने देश जाना चाहती है जहां पर उसके अपने लोग हैं। और जब वो जाना चाहती है वो रूथ से और ओर्पा से कहती, तुम मेरे साथ मत आओ, तुम्हारी जिंदगी अब पड़ी हुई है। 13वां पद में इस प्रकार से कहा है, 13वां का आखिरी भाग में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुखों से बड़ा है, बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। हम चाहते हैं इस बात को हम समझें कि जब नओमी इस दुख में है और जब नओमी वापस जाती है और नओमी ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ मत आओ, और बाइबल थोड़ी देर के बाद यदि आप उसको पढ़ेंगे पहले अध्याय में तो पता चलेगा उसकी बहू ओर्पा उसे एक चुम्बन देकर वो चली जाती है। मगर रूथ, इस पहली अध्याय का जो सबसे प्रमुख वचन है रूथ का, वो रूथ बोलती है, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, 16वें पद में, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। ध्यान दीजिए, रूथ का कमिटमेंट, रूथ का नओमी की तरफ ये कमिटमेंट बहुत ही मजबूत है। रूथ बहुत ज्यादा उम्र में बड़ी नहीं होगी। आप जानते हैं पुराने समय में 15 साल से 20 साल के बीच में एक स्त्रियों का विवाह हो जाता था। तो यदि उसका उम्र यदि 15 या 20 के बीच में हुआ तो, और मान लीजिए कि 10 साल वो मोआब देश में रहे और इन 10 साल में कभी भी इनका बेटा का शादी हुआ होगा, तो ये अभी करीब 25 या 26 साल की एक स्त्री होगी रूथ। सिर्फ अपने 25 और 26वें साल में वो अपने नए जीवन को शुरू करने की कामना नहीं कर रही है, अपने जीवन को फिर से आरंभ करने की नहीं सोच रही है। मगर वो क्या कहती है? वो कहती है कि तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगा, तू जहां टिकेगी मैं वहां टिकूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा और उसके बाद तू जहां मरेगी मैं वहां मरूंगी, मुझे भी वहीं मिट्टी दिया जाएगा। ये बड़ी सोच से भी बढ़कर ये बात है कि अब रूथ
नओमी के साथ अपने पूरे जीवन को बिताना चाहती है। याद रखिएगा, रूत इस्राएलियों में से नहीं थी। रूत एक मोआब की स्त्री थी, एक मोआबी स्त्री, एक अन्य जाति स्त्री। याद रखिएगा, रूत का ईश्वर कोई और था, वो सच्चे ईश्वर को नहीं जानती थी। मगर वो क्या कहती है यहां पर, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मतलब यदि रूत अब इस परमेश्वर को जानती है जो नओमी का परमेश्वर है, तो वो कैसे जानती होगी नओमी के परमेश्वर को, जब तक कि नओमी अपने परमेश्वर के बारे में रूत को ना बताए, या जब तक कि नओमी का परिवार, उसके बेटे, उसके पति परमेश्वर के बारे में, अपने ईश्वर के बारे में, किस प्रकार मिस्रियों में से हमें परमेश्वर ने निकाला, किस प्रकार अद्भुत अद्भुत काम करके परमेश्वर ने हमें नई जीवन दिए, किस प्रकार हमारा परमेश्वर हमारे दुश्मनों को हराते हुए हमें एक नए जीवन को दिया, ये सारी कहानियां उसके पति, रूत के पति या नओमी उसकी मां ने जरूर बताया होगा। आप ध्यान दीजिएगा, इन सारी कहानियों को सुनते हुए और नओमी और उनके परिवार के जीवन को देखते हुए रूत एक बात समझ गई कि इसका ईश्वर सच्चा ईश्वर है। इसलिए वो कहती है, तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यह अद्भुत है। जब उसके बाद हम देखते हैं, जब रूत बैतलहम की ओर जाती है, तो लोगों ने कहा, 19 के आखिरी पद में लिखा हुआ, क्या ये नओमी है जो आ रही है? उसने उनसे कहा, मुझे नओमी ना कहो। 20वां पद, उसने उनसे कहा, मुझे नओमी ना कहो, मुझे मारा कहो। नओमी का अर्थ होता है मनोहर, मारा का अर्थ होता है दुखियारी। जब लोगों ने कहा, वो देखो नओमी आ रही है, मतलब मनोहर, तो नओमी कहती है, मुझे मनोहर मत कहो, मुझे नओमी मत कहो, मुझे दुखियारी कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छुच्छी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी है और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नओमी कहते हो? हम समझ सकते हैं नओमी की वेदनाओं को, हम समझ सकते हैं नओमी के दुख को, मगर एक चीज उसके इन अल्फाजों में हम ध्यान देंगे। जब नओमी कहती है, नओमी इस बात का इनकार नहीं करती कि उसका ईश्वर अब जिंदा नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा उसके शब्दों में, उसने क्या कहा, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको क्या दिया, बड़ा दुख दिया है। सबसे पहली बात, नओमी इस बात का इनकार नहीं करती कि परमेश्वर है ही नहीं। दूसरा, नओमी इस बात का भी इनकार नहीं करती कि उसका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये जानते हुए कि उसका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और तीसरा, यह भी नओमी जानती है कि उसका दुख उसे देने वाला और कोई नहीं मगर उसका ईश्वर है। वो दुख में जरूर है, मगर उस दुख में भी वो अपने विश्वास को दर्शा रही है। उसने कहा कि मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं दुखियारी हूं। और
13वां पद में, 13वां का आखिरी पद में उसने कहा था, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है, देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। मैं दुखियारी हूं और यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। इस बड़े समस्या के बीच में नाओमी को अपना दुख नजर आ रहा है, जो कि बड़ा जरूर है, मगर कुछ बातें नाओमी को नजर नहीं आ रही। वो ये कि इस दुख के बीच में उसके घर में, उसके असली देश में, जहां पर फैमिन था, अकाल था, परमेश्वर ने वहां वापस फैमिन को हटाया, अकाल को हटाया और वहां भोजन आने लगा। परमेश्वर ने उसके लिए एक द्वार खोल दिया कि वो वापस अपने घर को जा सके। इस दुखों के बीच में एक चीज नाओमी नहीं देख पा रही, और वो ये है कि उन्होंने अपने 2 बेटों को तो खो दिया, मगर उसकी 2 बहुओं में से एक उसकी बेटी के समान निकली, जो उससे कही, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। एक चीज जो नाओमी इस दुख के समय में देख नहीं पा रही, कि जब वो उस देश में वापस जाएगी तो परमेश्वर ने उसकी सहायता के लिए एक व्यक्ति जो उसी के परिवार का है तैयार करके रखा है, जिसका नाम बोआज है, और अभी वो उसे देख नहीं पा रही। अभी क्या दिख रहा है नाओमी को? नाओमी को अपना सिर्फ दुख नजर आ रहा है। उसे नजर आ रहा है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मैं दुखियारी हो गई और परमेश्वर मेरे विरोध हो गया, परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया। नाओमी को यह नजर नहीं आ रहा कि उसके परमेश्वर के प्रेम और आराधना के वजह से रूत उसके परमेश्वर से प्रेम करती है। और आप ध्यान दीजिएगा कि रूत नाओमी के परमेश्वर की आदर और नाओमी की परमेश्वर की आराधना क्यों करती है? क्या देखी रूत नाओमी के जीवन में कि वो कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा? क्या देखी? कि उसका पति का देहांत हो गया, उसके 2 बच्चे समाप्त हो गए। रूत को क्या नजर आ रहा है कि नाओमी का परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? इतना अद्भुत परमेश्वर है कि उसे आशीष पे आशीष दे रहा है। क्या यह नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। उल्टा रूत ने क्या देखा कि नाओमी तो कहती है उसका परमेश्वर अच्छा है, नाओमी तो कहती है उसका परमेश्वर जीवित है, नाओमी तो कहती है कि उसका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मगर मैंने तो देखा कि उसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। फिर भी रूत कहती है नाओमी से, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आज हम में से कितने के पास यह गवाही होगी कि हमारी दुख और वेदना की उस समय में भी लोग हमारे जीवन को देखकर कह सके, तेरा परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है। कम से कम नाओमी ये गवाही तो बन पाई अपनी बहू के लिए, और इसी गवाही के चलते परमेश्वर ने रूत के हृदय को इतने प्रेम से भरा कि वो नाओमी का साथ कभी ना छोड़े। जब नाओमी कहती है, देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है, नाओमी ये नहीं देख पा रही कि यहोवा का हाथ अभी भी उसके तरफ है। ध्यान दीजिएगा, ये रूत का किताब चौथे अध्याय में समाप्त होता है, और चौथा अध्याय में जब हम इसे देखते हैं तो इस प्रकार से देखते हैं उसका आखिरी पद में कि पेरेस की वंशावली यह है, 4:18, अर्थात पेरेस से हेस्रोन, और हेस्रोन से राम, और राम से अमीनादाब, और अमीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन, और सलमोन से बोआज, और बोआज से ओबेद। बोआज वही है जो दूसरे अध्याय में, हो सकता है हम अगले हफ्ते देखें, बोआज वही है जो दूसरे अध्याय में रूत से विवाह करता है। बोआज वही है जो
नओमी के परिवार से है, या एलिमेलेक के परिवार से है, या उनके परिवार से है। बोआज से ओबेद, और ओबेद से यिशै, और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुए। ध्यान दीजिए, बोआज और रूत से ये पीढ़ी आगे बढ़ी, और ये पीढ़ी आगे बढ़कर किसको उत्पन्न की? दाऊद राजा को। और दाऊद राजा का पीढ़ी किसको उत्पन्न किया? प्रभु यीशु मसीह को। आप समझ रहे हैं, जब नओमी यहां पर कहती है प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु ने मुझे त्याग दिया, आज भी हम नओमी के जीवन को पढ़ रहे हैं, उसके नाम को पढ़ रहे हैं, रूत के बारे में पढ़ रहे हैं, बोआज के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसकी वंशावली में उसके नाम को पढ़ रहे हैं। आज भी आप नओमी और रूत को जानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसे छोड़ दिया था? नहीं। उस दुख और वेदना में प्रभु का पास उनके लिए एक सुंदर योजना थी, जो नओमी उस वक्त नहीं समझ पाई। नओमी के जीवन से एक कहानी जो उसे याद रखना चाहिए था, वो भूल गए। और वो कहानी किसका था? यूसुफ का कहानी। उत्पत्ति 50 उसका 20 इस प्रकार से कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात से भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। यूसुफ की कहानी है ये। उत्पत्ति उसके 50वें अध्याय में यूसुफ के भाइयों ने उसे छोड़ दिया, त्याग दिया, गुलाम बन गया यूसुफ, जेल चला गया यूसुफ, वहां से निकला, फिर जेल चला गया यूसुफ। मतलब यूसुफ को परमेश्वर ने क्या दर्शन दिया था? यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया था कि परमेश्वर उसे अपने नाम के लिए खड़ा करेगा। मगर यूसुफ के साथ हुआ क्या? उसके भाइयों ने उसका तिरस्कार किया। जो गलती उसने नहीं किया, उस गलती के लिए वो जेल चला गया। मगर फिर भी हम जानते हैं, यूसुफ 50वें अध्याय उसके 20वें पद में यूसुफ कहता है, यद्यपि अपने भाइयों से, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात से भलाई का विचार किया। नओमी इस कहानी को इस वक्त भूल गई कि उसके जीवन में इतना बुरा घट रहा है, मगर फिर भी परमेश्वर ने इस मां को, इस नओमी को छोड़ नहीं दिया है, क्योंकि परमेश्वर के पास इस विपत्ति के बीच में भी नओमी के लिए एक सुंदर योजना है। और वो योजना पूरा होगा जब नओमी वापस बेथलेहम आती है, तब ये योजना पूरा होगा। रूत, कई बार हम कहते हैं कि नओमी के जीवन में, कह सकते हैं कि नओमी के जीवन में इतना दुख क्यों आया? कहीं इसलिए तो नहीं आया कि वो अपने लोगों को और अपने देश को छोड़कर अन्य जातियों के बीच में चली गई? कहीं इसलिए तो उसके जीवन में यह दुख नहीं आया कि उसके बेटों ने अन्य जाति लड़कियों से शादी कर ली? क्या पाप इसका कारण है? पाप की वजह से उसका पूरा परिवार सत्यानाश हो गया? ऐसे विचार कई लोगों के मन में आ सकते हैं। मगर ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने एक अन्य जाति स्त्री को नओमी के जीवन से बदलकर उसे अपने वंशावली में शामिल करता है। मैं इसे पाप का दंड के रूप में नहीं देखता, मगर मैं इसे परमेश्वर की एक बड़ी योजना के रूप में देखता हूं। आज आपके जीवन की दुख और समस्याओं के बीच में जब हमारे
मन में ये शंकाएं आती है कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु ने मुझे त्याग दिया, हम चाहते हैं कि उन सारी चीजों को जो हमारे दुख की ओर हमें दिखाती है, उन्हें थोड़े देर के लिए छोड़कर परमेश्वर अभी हमारे जीवन में क्या कर रहा है और परमेश्वर ने पहले हमारे जीवन में क्या क्या किया है, इन दोनों चीजों को हमें ध्यान पूर्वक देखने की जरूरत है। हमें अपनी पुरानी गवाहियों को याद करने की जरूरत है, परमेश्वर के उन कामों को याद करने की जरूरत है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, और साथ ही साथ हमें हमारे आज में प्रभु हमें क्या सिखा रहा है वो भी हमें देखने की जरूरत है। याद रखिए, नवमी को परमेश्वर ने उपयोग किया, रूत को परमेश्वर ने नवमी के परिवार में जोड़ा, और उसी रूत के द्वारा और बोआस के द्वारा परमेश्वर ने रूत को अपने परिवार में शामिल किया, और उसी वंशावली में प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ। परमेश्वर की चुनी हुई थी रूत, क्योंकि उसने उसे जान लिया था, और हम जानते हैं इस बात को कि उसने उसे जान लिया था क्योंकि उसने कहा, तुम्हारा परमेश्वर ही अब मेरा परमेश्वर होगा। एक चीज, 21वां पद मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, 21वां पद 1 का। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छुछी करके लौटाया, मुझे खाली करके लौटाया। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नवमी कहते हो। अब देख रहे हैं कि इन सारे शब्दों से नवमी इस ईश्वर को अच्छी रीति से जानती थी, फिर भी ईश्वर से बैर नहीं, ईश्वर से प्रेम करती थी। वो जानती थी कि ये सर्वशक्तिमान है, वो जानती थी कि वो मेरे लिए जरूर उपाय करेगा, वो जानती थी कि उसका उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा होगा, और इन सारी चीजों को हम देखते हैं। और जितना वो नहीं जानती थी, परमेश्वर ने उससे बढ़कर नवमी के लिए पूरा किया। जो परमेश्वर नवमी के लिए पूरा किया, वो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए भी पूरा करने वाला परमेश्वर है। नवमी का परमेश्वर, रूत का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। जब हमें लगता है कि हम दुखों में हैं, तब परमेश्वर अपना काम हमारे जीवन में कर रहा होता है, ऐसा बड़ा काम जिसकी अपेक्षा भी हम हो सकता नहीं कर पाए। रूत कभी नहीं सोची होगी कि उसके नाम पर बाइबल में एक किताब होगा। मोआब देश में रहने वाली मोआबी स्त्री, अन्य जातियों के घर में जन्म ली हुई एक अन्य जाति स्त्री कभी नहीं सोची होगी कि बाइबल में उसके नाम का एक किताब होगा। उसके इन शब्दों को याद करके आज हम और आप सीख रहे होंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मोआबी जरूर थी, मगर परमेश्वर ने उसे चुनकर अपना बेटी बना लिया था। आज आप कौन हैं? ईसाई हैं या नहीं हैं, इससे कोई मतलब नहीं। कौन से चर्च से है और नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। आज सवाल यह है, क्या परमेश्वर ने आपको चुना है जिस प्रकार परमेश्वर ने रूत को चुन लिया था? और क्या आप परमेश्वर से वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे रूत परमेश्वर से प्रेम करती थी? नवमी के दुख में भी रूत ने नवमी के ईश्वर को अपनाना उत्तम समझा। आज मैं इसी वचन को आपके साथ छोड़ना चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं आप इस पर विचार करेंगे और प्रभु आपको आशीषित करेगा। आमीन।